रिव्यू में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा ट्विस्ट जो अगर शो में आ जाए तो टीआरपी फट जाएगी, क्योंकि इस बार अनुपमा रोएगी नहीं, इस बार वो जवाब देगी। और वीडियो के अंत में बताऊंगा। हाउस में सब सामान चल रहा है। अनुपमा अब सबसे पहले आत्मनिर्भर है। उसकी डांस एकेडमी शहर से मशहूर हो चुकी है, लेकिन यहीं से वनराज को जलन शुरू होती है। वनराज सोचता है, जिस औरत को मैंने कभी सोच समझा नहीं, आज वही सबकी प्रेरणा बन गई है। वो एक बिजनेसमैन डील करता है जिसमें अनुपमा की एकेडमी की ज़मीन शामिल है, लेकिन अनुपमा को वो पता ही नहीं। अनुज का खतरा। उधर अनुज एक नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। उसे धमकी भरे कॉल आने लगते हैं। एक रात अनुज की कार एक्सीडेंट होता है। शक जाता है कि एक्सीडेंट नहीं प्लान था। अनुपमा अस्पताल में बैठी है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन कमज़ोर नहीं। सच्चाई का खुलासा। अनुपमा को पता चलता है कि ज़मीन का सौदा वनराज ने किया था, लेकिन उसका इरादा मारने का नहीं था। वनराज सिर्फ अनुपमा की सफलता रोकना चाहता था। दोनों आमने सामने होते ही, वनराज, तुम्हारी सफलता ने मुझे छोटा कर दिया। अनुपमा, नहीं वनराज, तुम्हारा अहंकार तुम्हें छोटा कर रहा है। अनुपमा पुलिस केस कर सकती है, लेकिन वो कुछ अलग करती है। वो प्रेस के सामने जाकर कहती है, अगर कोई औरत आगे बढ़े तो उसे गिराने की कोशिश मत करो, उसे सपोर्ट करो। वनराज शर्मिंदा होता है। अनुज ठीक हो जाता है। अनुज कहता है, तुम सिर्फ घर नहीं, सोच बदल रही हो। अनुपमा जवाब देती है, औरत को कमज़ोर समझने बंद करो। गरीब समझकर। जिस आदमी को होटल के बाहर जो बैठा था एक बूढ़ा बुजुर्ग, वहाँ की एक मैनेजर लेडी थी। उसने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था और उस आदमी को जलील किया था। और बाद में पता चलता है कि वही उस होटल का 5 स्टार होटल का मालिक है। वो सिर्फ देखना चाहता था लोग उसके जहाँ काम करते हैं वो लोगों से और बूढ़े लोगों से जो असमर्थ हैं उन पे कैसा बर्ताव करते हैं। पर जब उस लेडी को उस बुजुर्ग की सच्चाई पता चलती है, जब उसका बेटा आता है, तो हक्का बक्का हो जाती है। अनुपमा कहती है, गरीब समझकर। जिस बुजुर्ग को धक्का दिया, बाद में पता चलता है कि वही 5 स्टार होटल का मालिक था। के सामने एक फटे कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी होटल के बाहर बैठा हो तो आप क्या करोगे? आज की कहानी में एक 5 स्टार होटल की मैनेजर ने एक बुजुर्ग को सिर्फ गरीब समझकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया, उसके सबसे सामने जलील किया। लेकिन 24 घंटे बाद जब होटल में एक बड़ी मीटिंग हुई और उस बुजुर्ग का बेटा अंदर आया, तो पूरी होटल की हवा बदल गई, क्योंकि इस आदमी को उसने अपमानित किया था वही उस 5 स्टार होटल का असली मालिक निकला। शहर के बीचों बीच एक चमचमाता 5 स्टार होटल है। अनुपमा कहती है, वहाँ गाड़ियाँ, अंदर चमक, सूट पहने लोग। होटल के मैनेजर साक्षी, कड़क स्वभाव में, अनुशासन में विश्वास, लेकिन थोड़े अहंकारी। एक सुबह होटल के बाहर एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ जाता है। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, हाथ में पुराना बैग। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, बस चुपचाप बैठा रहता है। कुछ ग्राहक उसे देखकर असहज महसूस करते हैं। साक्षी बाहर आती है, ये कोई धर्मशाला नहीं, यहाँ से हटो। बुजुर्ग शांत समाज में आवाज़ में कहता है, बेटी मैं बस थोड़ी देर बैठ जाऊँ। साक्षी को गुस्सा आ जाता है। वो सिक्योरिटी को बुलाती है, धक्का देकर बाहर निकलवा देती है। लोग वीडियो बना लेते हैं। बुजुर्ग जाते समय सिर्फ इतना कहती है, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि इंसान कपड़ों से नहीं पहचाना जाता। अगले दिन होटल में इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है। खबर आती है कि असली मालिक आज आने वाले हैं, जो विदेश में रहते हैं, अचानक निरीक्षण करने वाले हैं। साक्षी घबरा जाती है। वो सब स्टाफ को सख्त निर्देश देती है। तभी होटल के गेट पर एक लग्जरी कार रुकती है। उसमें से एक युवा बिजनेसमैन उतरता है। वो सीधे रिसेप्शन पर आकर कहता है, मैं अर्जुन मेहता हूँ, इस होटल का नया डायरेक्टर। सब खड़े हो जाते हैं। अर्जुन कहता है, लेकिन असली मालिक तो अभी आने वाले हैं। हॉल में सन्नाटा। दरवाज़ा खुलता है और अंदर वही बुजुर्ग आदमी आते हैं, सूट में, साफ सुथरे सम्मान के साथ।
साक्षी के हाथ में फाइल गिर जाती है। वो कहता है, ये मेरे पिता हैं, इस होटल के फाउंडर। पूरी टीम खड़ी हो जाती है। बुजुर्ग शांत स्वर में बोलते हैं, मैं हर साल बिना बताए आता हूँ देखने के लिए कि यहाँ इंसानियत बची है या नहीं। साक्षी रोने लगती है, सर मुझसे गलती हो गई। बुजुर्ग कहते हैं, गलती तब होती है जब इंसान पहचानने में चूक जाए। तुमने मुझे नहीं, अपनी इंसानियत को धक्का दिया था। बंद पड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं बनता, दिल बड़ा होना चाहिए। साक्षी कहती है, सर मुझे सज़ा दीजिए, नौकरी से निकाल दीजिए। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, सज़ा नौकरी से निकालना नहीं, सज़ा है सीख देना। वो उसे 1 हफ्ते तक ओल्ड एज होम में सेवा करने का आदेश देते हैं। साक्षी जाती है। वहाँ बुजुर्ग की हालत देखकर उसकी सोच बदल जाती है। 1 हफ्ते बाद वो वापस आती है। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, नम्रता होती है। बुजुर्ग कहता है, आज तुम मैनेजर नहीं इंसान बन गई हो। होटल में एक अनुपमा कहती है, एक सफाई करने वाली को भी सबने छोटा समझा, लेकिन वही बनी कंपनी की सबसे बड़ी मालकिन, झाड़ू वाली निकली मालिक। अगर आपकी कंपनी में काम करने वाले एक साधारण सफाई कर्मचारी, अनुपमा कहती है, अचानक आपकी बॉस बन जाए तो आज की कहानी में एक लड़की को सिर्फ इसलिए रोज़ अपमान सहना पड़ा क्योंकि वो सफाई का काम करती थी। उसे चाय अलग कप में दी जाती थी, लिफ्ट इस्तेमाल करने से रोका जाता था। लेकिन जिस दिन कंपनी की असली मालिक ने सच बताया, उस दिन सबके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जिस लड़की को सब झाड़ू वाली कहते थे वही उस कंपनी की असली वारिस निकली। एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, चमकदार ऑफिस, सूट बूट वाले लोग वहाँ काम करती थी। राधा साधारण कपड़े, शांत स्वभाव, सफाई कर्मचारी। कुछ लोग उसे नाम से नहीं, काम से बुलाते थे, अरे झाड़ू वाली यहाँ साफ करो। राधा मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। एक दिन एचआर मैनेजर ने कहा, तुम लिफ्ट मत इस्तेमाल करना, क्लाइंट आते हैं। पूरे ऑफिस में हंसी गूंज जाती है। कंपनी में खबर आती है कि विदेश से ऑनर आ रहे हैं। सब तैयारी में लग जाते हैं। राधा चुपचाप अपना काम करती रहती है। उसी दिन एक बुजुर्ग आदमी ऑफिस में आते हैं। साधारण कपड़े, लेकिन व्यक्तित्व अलग। राधा उन्हें पानी देती है, सम्मान से कुर्सी ऑफर करती है। बाकी लोग उन्हें अनदेखा करते हैं। मैनेजर कहता है, आप बैठिए, बाहर मीटिंग चल रही है। बुजुर्ग मुस्कुरा देती है। मीटिंग रूम में सब बैठे हैं। तभी वही बुजुर्ग अंदर आती है। सीईओ खड़ा होकर कहते हैं, सभी लोग खड़े हो जाइए, यही हमारी कंपनी की फाउंडर। सन्नाटा। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, मैं देखने आया था यहाँ काम करने वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है। वो राधा को बुलाते हैं। इस लड़की ने मुझे पानी दिया, सम्मान दिया, जबकि इसे खुद सम्मान नहीं मिला। आज से राधा सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं, एक कंपनी की ट्रेनिंग हेड बनेगी, क्योंकि जिसने सम्मान देना सीख लिया वही टीम लीड कर सकता है। राधा की आंखों में आंसू थे। मैनेजर माफ़ी मांगता है, मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन था एक दिन सच सामने आएगा। घर की नौकरानी को सबने अपमानित किया, लेकिन वही बनी घर की असली मालकिन। अगर आपके घर में काम करने वाली नौकरानी एक दिन उसी घर के मालकिन बन जाए तो। अनुपमा कहती है, जहाँ मैं रहती थी उस घर में एक काम करने वाली नौकरानी थी। लड़की सिर्फ गरीबी समझकर रोज ताना दिए करते थे। उसे अलग प्लेट में खाना दिया गया, उसके बैठने की जगह तक नहीं थी। लेकिन जिस दिन सच्चाई सामने आई, पूरा घर शर्म से झुक गया, क्योंकि जिसे वो नौकरानी समझ रहे थे, जो मेरे साथ, अनुपमा के साथ उस घर में नौकरानी का काम कर रही थी। जब अनुपमा को घर से निकाल दिया गया था तो मालिक की खोई हुई बेटी थी। शहर का एक अमीर परिवार, बड़ा बंगला, ऊंची सोच का दिखावा। वहाँ काम करती थी मीरा, शांत स्वभाव, मेहनती लेकिन गरीब। घर की मालकिन कविता उसे हर बात पर टोकती थी, ये बर्तन ठीक से क्यों नहीं चमके, सोफे पर मत बैठना, तुम लोगों की आदत ही ऐसी होती है। मीरा चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पलट कर जवाब नहीं देती थी। एक दिन घर के मालिक राजीव जी को दिल का दौरा पड़ता है। मीरा ही उन्हें अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं समय पर लाया गया, वरना मुश्किल हो सकती थी। राजीव जी होश में आते ही
मीरा का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई। कविता को ये पसंद नहीं आता है, उसे लगता है मीरा ज़्यादा अहमियत पा रही है। उसी दौरान एक वकील घर आता है। वो कहता है राजीव जी की पुरानी वसीयत अपडेट करनी है। अगले दिन पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा है। वकील दस्तावेज पढ़ता है। कई साल पहले राजीव जी की बेटी खो गई थी और डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि मीरा ही उनकी वह बेटी है। मीरा स्तंभ खड़ी है। राजीव जी रोते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कविता माफ़ी मांगती है, मीरा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें नौकरानी समझा। मीरा की आंखों में आंसू हैं लेकिन आवाज़ मजबूत है। माँ, आपने मुझे नौकरानी नहीं, अपनी सोच का आईना बनाया था। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी को छोटा समझना गुनाह है। रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से बनते हैं। राजीव जी मीरा को गले लगा लेती है। कविता की आंखें झुक जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, इंसान की पहचान उसके दिल से होनी चाहिए? तो कमेंट में लिखिए। सम्मान सबसे बड़ा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसा आपको क्या लगता है इस कहानी और इस स्क्रिप्ट के अनुपमा के अंदाज में? आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में लोगों को किसकी अहमियत करनी चाहिए? पैसे ही सब कुछ है या अपनी शान शौकत सबसे बड़ी चीज़ है? इस स्क्रिप्ट से हमको, इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि कोई गरीब अगर आपके यहाँ काम करता है तो उसकी भी इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी कभी वही आपका सबसे बड़ा साथी होता है। अपने भी अपनों से बहुत दूर होते हैं, पर जो साथ है वही वक्त में काम होता है। आपका भाइयों, मित्रों, कोई भी कितना प्यारा हो, वो जब आपका घर के पड़ोसी, जब वो आपका प्यार प्रेम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर जब मुसीबत की घड़ी वो दूर होता है और आपका पड़ोसी आपके सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए अपने पड़ोसियों से, जो आपके सच्चे मित्र हैं, उनसे नातेदारी बनाए रखें, क्योंकि वक्त आने पे वही काम आते हैं। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमको जीवन में बहुत कुछ करना होता है और बहुत कुछ पाना होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय। तरह अनुपमा में एक औरत को सबने कमज़ोर समझा, लेकिन वही सबसे मजबूत निकली। कुछ वैसी ही कहानी है इस 15 साल के लड़के की। फटे कपड़े, हाथ में कूड़े की बोरी, बीमार माँ घर में, और पूरे गांव की नफरत उसके नाम के साथ जुड़ी हुई है। लोग उसे अर्जुन नहीं, कूड़ा वाला कहते थे। लेकिन फिर गांव में मौत बनकर आया एक बेकाबू सांड। बड़े बड़े पहलवान भाग गए, लाठी टूट गई, रस्सियाँ फट गई, और जब पूरा गांव डर के साए में छिप चुका था, तभी भीड़ से निकला वही लड़का जिसे मंदिर में घुसने नहीं दिया था। क्या एक कूड़ा बीनने वाला वो कर पाएगा जो ताकतवर लोग नहीं कर सके? आज की कहानी आपको याद दिलाएगी, हीरो कपड़ों से नहीं, हिम्मत से बनता है। के चौक में अफरा तफरी मची थी। औरतें दरवाज़ा बंद कर रही थी, बच्चे रो रहे थे, बड़े बड़े पहलवान दीवार के पीछे छिपे थे। तभी अनुपमा एक फैसला करती है, क्योंकि आज गांव में मौत खुली घूम रही थी, एक बेकाबू सांड के रूप में। लेकिन उस दिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। अनुपमा ने एक फैसला किया। जिस लड़के को लोग कूड़ा वाला कहकर बुलाते थे, जिसे मंदिर में घुसने तक नहीं देते थे, जिसके कपड़ों से बदबू आने का ताना दिया जाता था, उसी लड़के ने ऐसा कर दिखाया कि पूरे गांव ने पहली बार उसे नाम से पुकारा। क्या था उसका राज? कैसे एक 15 साल का कूड़ा बीनने वाला लड़का गांव के सबसे ताकतवर लोगों से निकल गया? आज की कहानी आपको रुलाएगी भी, जोश भी दिलाएगी, और अंत में आपके दिल में आग लगा देगी। परिचय, कूड़ा वाला, गांव शिवपुर। वहीं रहता था 15 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन की पहचान क्या थी? अरे वो कूड़ा उठाने वाला। सुबह 5 बजे उठता, फटे कपड़े, हाथ में बोरी, गली गली घूमकर कचरा उठाता। उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार, बाप नहीं था, घर मिट्टी की टूटी झोपड़ी। लेकिन अर्जुन की आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। आज की नज़र, गांव के लड़के उसे चिढ़ाते, अरे हट कूड़े वाले। मंदिर में जाता तो पुजारी डांट देता, कुएं से पानी भरता तो लोग बाल्टी धोते। वो चुप रहता, लेकिन अंदर ही आग जल रही थी। दोस्तों, कभी आपने अनुपमा में देखा है कैसे एक औरत जिसे सब कमज़ोर समझते थे, वो पूरा परिवार के सामने खड़ी हो जाती है? अर्जुन की कहानी भी कुछ वैसी ही है। समाज ने उसे छोटा समझा, लेकिन असली ताकत दिल में थी। गांव में आतंक का माहौल था। एक दिन गांव में एक विशाल सांड आ गया। किसी ने उसे पहले कभी इतना गुस्सैल
नहीं देखा था। वो खेत रौंद देता था, दुकानें गिरा देता था, जो सामने आता उसे उठा फेंकता। 3 लोग घायल, एक बूढ़ा अस्पताल। गांव में डर का माहौल। पहलवानों ने भी हार मान ली थी। गांव के 4 मशहूर पहलवान आए, लाठी, रस्सी, जाल, लेकिन सांड ने सबको भगा दिया। एक को हवा में उछाल दिया। अब गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का राज। अर्जुन रोज कचरा उठाते उठाते जानवरों के पास जाता था। उसे आदत थी, उसे पता था जानवर डर से नहीं, आक्रामक होते हैं। उसने सांड को दूर से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। माँ की सीख। घर आकर माँ से बोला, मैं उसे रोक सकता हूँ। माँ बोली, बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। अगले दिन पूरा गांव चौक में सांड फिर आया। लोग भागे, लेकिन इस बार भीड़ से एक पतला सा लड़का आगे बढ़ा। लोग चिल्लाए, अरे हट जा पागल। अर्जुन धीरे धीरे सांड के सामने गया। उसने सीधा हमला नहीं किया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। धीरे से बोला, शांत शांत। पूरा गांव सांस रोक देख रहा था। अर्जुन ने देखा, सांड के पैर में गहरा जख्म था। शायद किसी ने पत्थर मारा था। दर्द से पागल हो गया था वो। अर्जुन धीरे धीरे पास गया। रस्सी नहीं फेंकी, लाठी नहीं उठाई, बस कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और उसके घाव को साफ करने लगा। सांड शांत हो गया। पूरा गांव भी स्तंभ। गांव की आंखें खुली। जिस लड़के को लोग छूना नहीं चाहते थे, आज वही सांड को छू रहा था और सांड शांत बैठा था। गांव के मुखिया की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, आज से ये कूड़ा वाला नहीं, अर्जुन है। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अर्जुन दौड़कर आया। माँ ने सिर सहलाया। अनुपमा। जैसे अनुपमा ने खुद को साबित किया, वैसे ही अर्जुन ने भी किया। समाज आपको नाम दे सकता है, लेकिन पहचान आपको खुद बनानी पड़ती है। अंतिम मैसेज। दोस्तों, किसी को उसके कपड़ों से मत ताको, किसी को उसके काम से छोटा मत समझो, क्योंकि कभी कभी हीरो वही निकलता है जिसे आपने कभी गिना ही नहीं। अगर आपको लगता है कि अर्जुन जैसा जज्बा हर इंसान में होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, असली ताकत दिल में होती है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। गांव वाले नाम से नहीं, काम से बुलाते थे। अरे हट कूड़े वाले, जिसे मंदिर में घुसने से रोका गया, जिसकी माँ दवाई के बिना तड़पती रही। उसी 15 साल के लड़के ने एक रात ऐसा फैसला लिया जिसे पूरे गांव की नींद उड़ गई। और जब अगली सुबह सूरज निकला तो चौक में खड़ा था वही लड़का, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, तूफान था। जैसे अनुपमा ने एक दिन सबको जवाब दिया था, वैसे ही इस लड़के ने भी दिया। लेकिन सवाल ये है, उस रात उसने ऐसा क्या किया जिससे पूरा गांव उसके सामने झुक गया। गांव जहां इज्जत काम से तय होती थी। गांव का नाम देवपुरा। यहाँ आदमी की पहचान उसके कपड़ों से होती थी। अर्जुन 15 साल का कूड़ा बीनता था। बीमार माँ, टूटी झोपड़ी। लोग कहते किस्मत खराब हो तो ऐसी, लेकिन अर्जुन कभी शिकायत नहीं करता। अर्जुन का राज। हर रात जब सब सो जाते, अर्जुन कहीं चला जाता, किसी को नहीं पता कहाँ है। लोग बातें बनाने लगे, चोरी करता होगा, कुछ गलत काम करता होगा। गांव में नई मुसीबत। गांव में एक अमीर जमींदार था, रघुवीर। उसके गांव की ज़मीन हड़पनी शुरू कर दी। जो गरीब थे उनसे जबरन साइन करवाता। इन पर थी, माँ की तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर ने कहा दवाई नहीं मिली तो जान खतरे में है। अर्जुन के पास पैसे नहीं। गांव वाले हंसे, अब भीख मांग ले। सांड वाला सस्पेंस ट्विस्ट। उसी दौरान गांव में एक खुकार सांड घूमने लगा। लोग बोले ये अपशगुन है। असल में जमींदार ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा था ताकि लोग डरकर ज़मीन बेच दें। अर्जुन का सिगरेट ट्रेनिंग। अब खुलासा। अर्जुन रात को क्यों गायब होता था। वो जंगल के पास पुराने अखाड़े में जाता था। वहाँ एक बूढ़ा पहलवान रहता था जिसे गांव ने भुला दिया था। उसने अर्जुन में कुछ देखा था। वो उसे सिखा रहा था, ताकत नहीं, संयम कैसे पनपना चाहिए। दोस्तों, जैसे अनुपमा ने हालात के सामने हार नहीं मानी, वैसे ही अर्जुन ने भी तय कर लिया, गरीबी उसकी पहचान नहीं बनेगी।
एक दिन सांड ने स्कूल के बाहर हमला कर दिया। बच्चे अंदर फंसे, गांव वाले भाग गए, रघुवीर छिप गया। तभी हुई अर्जुन की एंट्री। अर्जुन दौड़ता हुआ आया, लोग चिल्लाए मत जा लेकिन वो गया। उसने सीधे लड़ाई नहीं की, पहले सांड का रास्ता बदला, फिर उसे खाली मैदान की ओर ले गया। उसकी चाल में डर नहीं, आत्मविश्वास था। बड़ा खुलासा। अर्जुन ने देखा सांड के गले में लोहे की कील चुभी थी। यही वजह थी उसकी बेकाबू हालत की। किसने मारी थी कील? रघुवीर के आदमी ने। अर्जुन ने सबके सामने सच बताया। रघुवीर हंसा। सबूत है? अर्जुन बोला हाँ, उसने रात में मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया था। भीड़ का पलटना, वीडियो चला, सब सच सामने आने लगा। गांव पहली बार जमींदार के खिलाफ खड़ा हुआ। माँ बोली आज तू कूड़ा बीनने वाला नहीं, मेरे लिए हीरो है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, खुद को साबित करने से मिलती है। किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हीरा अक्सर कूड़े में ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि अर्जुन जैसा हौसला हर घर में होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में हीरो दिल से बनता है। एक गरीब कूड़ा बीनने वाले लड़के की सस्पेंस भरी कहानी, जिसने जमींदार और आतंक बन चुके सांड का सच उजागर कर पूरे गांव को हिला दिया। अनुपमा जैसी हिम्मत और आत्मविश्वास से भरी यह 20 मिनट की कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। पूरे गांव ने पहली बार उस लड़के को उसके नाम से पुकारा, लेकिन एक हफ्ते पहले तक कोई उसे इंसान भी नहीं मानता था। जिसे लोग कूड़ा वाला कहकर धक्का देते थे, उसी ने एक ऐसा सच सामने लाया जिसे गांव के लोग बड़े बड़े शर्म से झुक गए। कैसे अनुपमा एक दिन सबके सामने खड़ी हो गई थी, वैसे ही उस दिन अर्जुन भी खड़ा था। लेकिन सवाल यह है, उसने ऐसा क्या किया? सांड वाली घटना के बाद गांव में शांति तो आ गई, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली। लोग सामने से तारीफ करते, पीछे कहते अरे किस्मत थी, वरना ये क्या कर लेता। अर्जुन सब सुनता लेकिन चुप रहता। एक रात गांव के स्कूल में आग लग गई, सब भाग गए। किसी को समझ नहीं आया कैसे लगी, लेकिन अर्जुन ने दूर से देखा एक आदमी भाग रहा था। अर्जुन उसके पीछे भागा। अंधेरी गली, तेज सांसें, बारिश की हल्की बूंदें। उसने देखा वो आदमी और कोई नहीं, जमींदार का खास आदमी था। अर्जुन समझ गया ये आग एक्सीडेंट नहीं, साजिश है। अगले दिन पंचायत बैठी। लोग बोले किसने देखा, सब चुप। तभी अर्जुन आगे आया। उसकी आवाज़ काँप नहीं रही थी। सच बोलने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, हिम्मत होना जरूरी है। दोस्तों, जैसे अनुपमा ने कई बार सच के लिए सबके खिलाफ खड़े होकर दिखाया, वैसे ही अर्जुन ने भी किया। उसने सबूत दिखाया, उसने फ़ोन रिकॉर्डिंग की। इस बार पूरा गांव अर्जुन के साथ खड़ा था। जमींदार का आदमी पकड़ा गया। गांव के मास्टर जी बोले आज से अर्जुन स्कूल में पढ़ेगा, फीस नहीं लगेगी। भीड़ में से आवाज़ आई कूड़ा वाला नहीं अर्जुन। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। अर्जुन मुस्कुराया और पहली बार उसे लगा इज्जत मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो कूड़ा उठाता है वही कभी समाज की गंदगी भी साफ करता है। जिसने गांव ने ठुकराया उसी बचाए पंचायत की इज्जत। अनुपमा जैसी हिम्मत चाहिए। जिस लड़के को पंचायत के बाहर खड़ा रखा जाता था, उसी को एक दिन पंचायत ने खुद बुलाया। जिसने लोग कूड़ा वाला कहकर हंसते थे, उसी ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरे गांव की इज्जत बच गई। जैसे अनुपमा में, जब सबने अनुपमा को कमज़ोर समझा, लेकिन वक्त आने पर वही सबसे मजबूत निकली। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन। गांव में एक नया संकट और आ गया। कुछ लोग आए, ये ज़मीन सरकार की है, खाली करो। गांव वाले घबरा गए। कागज़ दिखाए गए, मोहर लगी थी, पंचायत चुप थी। तभी भीड़ के पीछे खड़ा अर्जुन धीरे से बोला एक कागज़ नकली है। सब हंस पड़े। तू वकील है क्या? अर्जुन बोला मैं कूड़ा उठाता हूँ, लेकिन कागज़ भी पहचानता हूँ। असल में कचरा बीनता वक्त उसे अक्सर पुरानी सरकारी फाइलें मिलती थी। वो पढ़ना सीख गया था। उसने मोहर की तारीख देखी, गलत थी। अर्जुन ने सबके सामने कहा गरीब है लेकिन बेवकूफ़ नहीं। दोस्तों, जैसे अनुपमा ने कई बार साबित किया कि आत्मसम्मान सबसे ऊपर है, वैसे ही अर्जुन ने भी गांव को झुकने नहीं दिया। मुखिया पहली बार अर्जुन के पास आए। आज तूने गांव बचाया है। भीड़ बोली अर्जुन जिंदाबाद। और उस दिन पहली बार उसे पंचायत के अंदर कुर्सी मिली। तो कभी किसी की
गरीब को मत देखो, क्योंकि समझ और हिम्मत अमीर गरीब देखकर नहीं आती। ये और अपने काम पे लगे रहिए। जो आप काम कर रहे हो, कुछ जो लक्ष्य को आपने पाना है उस पर डटे रहिए। एक न एक दिन वह मुकाम आएगा वो जहां आप पहुंचना चाहते हो, पर आपको लगन और मेहनत से काम करते रहना चाहिए। यही स्टोरी हमको बताती है अनुपमा जैसी हिम्मत और अर्जुन जैसा तेज आपको बहुत आगे ले जाएगा। सिर्फ आपको बने रहना है और परिश्रम करते रहना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।